आज के इस सेशन में मैं आपसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कशन करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, शेयर कैपिटल बेसिकली केवल शेयर कैपिटल की बात करते हैं हम। शेयर कैपिटल दो तरह की होती है। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है कि जो भी बिजनेस में रिस्क होते हैं वो इस शेयर होल्डर को बिलोंग करते हैं। शेयर मीन्स पार्ट ऑफ कैपिटल, तो ये पार्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी शेयर का सारा रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड रहता है, सारे रिवॉर्ड्स इसी को मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में एक इसके बारे में ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है। हाइब्रिड का मतलब कि इसमें लिखा होगा आपको 8%, 9%, 10%, तो इसमें परसेंटेज दे रखा होता है। इस परसेंटेज का मीनिंग ये होता है, डिविडेंड फिक्स होता है कि उस शेयर होल्डर को इतना डिविडेंड देना ही होगा आपको। डिबेंचर्स का भी एलिमेंट है इसमें और कैपिटल का भी एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट्स इसके साथ है, इसलिए इसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। देखिए, अपने आप में दो तरह के होंगे, एक तो रिडीमेबल होंगे और एक इररिडीमेबल होंगे। ये दो तरह के होंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट। हमने आपको बताया है कि इस कॉस्ट को केपी से डिनोट करते हैं, तो इसको शॉर्ट में आप केपी लिखेंगे। इसमें जो रिडीमेबल होगा उसका फॉर्मूला बिल्कुल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा KP इज इक्वल टू D1। D1 क्या हो गया? डिविडेंड। ये डिविडेंड होगा ईयर एंड में। D0 नहीं लेना आपको, ये D1 लेना है, क्योंकि आप अभी पैसा लगाओगे तो एक साल बाद उसका डिविडेंड आएगा, प्रॉफिट्स आएंगे। तो D1 लेते हैं प्लस MV माइनस NP। MV क्या हो गया? मैच्योरिटी वैल्यू। ये नेट प्रोसीड्स है कि एक शेयर इशू करने में आपको कितना पैसा मिला है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद रिडीम होगा, क्योंकि रिडीमेबल के केस में आपको नंबर ऑफ टाइम्स ईयर्स दे रखे होंगे, कितने साल बाद वो रिडीम होगा, तो उसको उससे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ डिवाइड करने का लॉजिक क्या है कि यहाँ डिविडेंड की कॉस्ट, तो देखिए हम कॉस्ट निकाल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो कॉस्ट में जो आप डिविडेंड दे रहे हो उसको, जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो तो आपकी कॉस्ट होगी कंपनी की। यहाँ डिविडेंड का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, क्योंकि वो अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता पैसा तो वो कहीं और लगा देता, वो इन्वेस्ट कर देता बैंक की एफडीज में, तो उसको इंटरेस्ट मिलता। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो कैपिटल की कॉस्ट मानी जाएगी। तो ये D1 इज द डिविडेंड। मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बता दिया था। डिवाइड किससे करेंगे आप इसको? MV प्लस NP डिवाइड बाय 2। ये आपका रिडीमेबल का फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट निकालने का। अच्छा, अब एक इररिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल हैं तो उसकी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, KP तो रहेगा ही, ये इक्वल टू होगा D0 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। इसका फॉर्मूला हो जाएगा D1 अपॉन P0। यहां P0 हो गया प्राइस, मार्केट प्राइस, शुरुआत में प्राइस जो है P0 लिखा है, और डिविडेंड 1 ईयर लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में एक लिख लेता हूं। मान लीजिए
मैंने बोला अ कंपनी हैज 10% redeemable preference share of rupees 100 each redeemable after 10 years calculate cost of capital. ये क्वेश्चन है आपको गिवन। अब देखिए इसमें रिडीमेबल दिया हुआ है, तो रिडीमेबल का हमने आपको फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है, इसको इसमें पुट करना है। तो यहां पर के पी क्या हो जाएगा, दिस विल बी D1। व्हाट इज D1? D1 मीन्स अमाउंट जो आपको यहां पर ये दे रखा होगा, दिस इज D1। ये कॉस्ट है D1 10, D10 हो गया, 10% है क्योंकि, प्लस MV और NP। MV हो गया मैच्योरिटी वैल्यू कि आपको कितना पेमेंट करना है। यहां पर मैच्योरिटी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो हम 100 ही मानेंगे, माइनस NP 100। मान लीजिए मैं यहां दे दूं इशू एक्सपेंसेस, यहां पर मैं देता हूं इशू एक्सपेंसेस, %2 सपोज, ये मैंने ऐड कर दिया। अब नेट प्रोसीड्स यहां पर कितना होगा, 100 माइनस 2, क्योंकि आपको प्रोसीड्स मिलेंगे तो उसमें से 2 रुपए खर्च भी हो जाएंगे, तो 98 हो गया आपका नेट प्रोसीड्स। डिवाइड करेंगे आप नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे, देखिए 10 ईयर्स, ये लिखा हुआ है कि आफ्टर 10 ईयर्स रीपेबल हैं, तो 10 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, होल जो है वो डिवाइड होगा 100 प्लस 98 डिवाइड बाय 2, कितना आता है ये देखिए 10 प्लस 100 माइनस 98, 2 डिवाइड बाई 10। अब ये 2 देखिए जो डिविडेंड है वो तो कॉस्ट है ही, लेकिन उसके साथ आपने जो जो इश्यू एक्सपेंसेस किए, जो एक्सपेंस किए, वो भी तो इसकी कॉस्ट बढ़ा देगा ना, तो इस कॉस्ट में इसको जोड़ देंगे। लेकिन ये कॉस्ट जो है वो 10 साल में डिवाइड होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स में वो कॉस्ट डिवाइड होगी। जब इसको डिवाइड करेंगे 100 प्लस 98, तो 198 डिवाइड बाय 2 क्या आती है फिगर देखते हैं। तो 10 प्लस ये 2 डिवाइड बाई हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 99, तो कितना आता है ये 10.2 डिवाइड बाई 99 आएगा 10.30%। तो गाइस आपने देखा कि जो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट 10% थी वो बढ़कर आपकी 10.3% हो गई। इसका रीजन क्या था कि जो आपने डिविडेंड का परसेंटेज दिया उसमें इशू का एक्सपेंस था, वो भी कॉस्ट को बढ़ा देता है। इस तरह से आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है प्रेफरेंस शेयर्स की दे टेंड टू राइज, और वो 10.3% तक हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, और ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। हमने डिवेंचर्स की कॉस्ट देखा था, उसमें I/NP था, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स। इसमें आपको D1 लेना है, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, या आप मार्केट प्राइस कर सकते हैं P0। तो D1 यहां कितना दे रखा है 10, मैंने बताया आपको 10 दे रखा है। P0 आपको कितना दे रखा है, यहाँ P0 या NP आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नेट प्रोसीड्स देखा है 98 रुपीज है, इसको डिवाइड करोगे हाउ मच इट कम्स 10.2%। मैं समझता हूं आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे मिलेंगे कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करेंगे। होप यू एंजॉयड दिस सेशन, और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।